हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग अपने विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। हम लोगों ने अभी तक मैथ्स के जो वीडियोस देखे हैं, चूँकि ये क्लास हम लोगों की मैथ पे बेस्ड है, तो मैथ के चैप्टर्स, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के जो 3-4 वीडियोस रहे हैं उसको आप लोगों ने देखा। उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आपकी एक विकसित हुई होगी। अब नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सहजता से हो जा रहे होंगे। आज हम लोग इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, लेकर के आए हैं आपके सामने, जिसमें हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त के संदर्भ में, जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करें तो लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, या हायर अथवा या तथा महत्तम समापर्त को जो कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है लसा और मौसम में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो हमें एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि देखिए भाई है क्या, ये बहुत ही सरल टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं। लॉस और मौसा से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये होता बहुत सरल है। इसको अगर एक लाइन में हम समझ लें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे मैं आपको डिटेल में भी यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन चूंकि हम लोगों का ये जो मैथ्स हम लोगों ने स्टार्ट किए वो बेसिक मैथ स्टार्ट किए, तो हम थोड़ा सहज आपको बताते हैं। सहजता इसकी समझ लीजिए, फिर विधियों को भी समझ लेंगे हम लोग। सहजता कुल मिला के भाई ये है कि जो संख्या दी गई हो, जो संख्याएं दी गई हो और उनसे कहा जाए उनका लसा निकालिए या लघुत्तम समापर्त निकालिए, तो आप क्या करिए, जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद में जो संख्याएं कॉमन हो उनको एक बार, जो कॉमन ना हो उनको भी एक बार, सबको मिला करके गुणा कर लीजिए। जो आउटपुट आता है वो लसा आपका कहलाएगा। अभी मैं इसको इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा। कोई संख्या जैसे दी गई है, मैं बता ही देता हूं आपको शुरुआती दौर से ही। जैसे कोई संख्या दी गई है, मान लो संख्या दी गई है, एक संख्या है, मैं यहीं पे प्रयास कर रहा हूं बताने का, 16 है, 24 है और 36 है और 54 है। ये 4 डिजिट संख्याएं दी गई हैं, थोड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं। हम चाहे तो इसको छोटा भी ले सकते हैं, तो हम लोग छोटा थोड़ा इसको कर लेते हैं। मान लो इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए, फिर हम लोग इसको और डिटेल भी कर लेंगे। ये हमारी 2 संख्याएं दी, कह रहा है इसका लसा निकालिए, है ना। जब आप 2 का निकाल लेंगे तो 4 संख्याओं का भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं आपको। इसमें अगर लसा कहता है तो आप सीधा क्या करिए, इनके फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करना सबको आता है, इंडिविजुअल भी कर लीजिए। कैसे कैसे कर सकते हैं, 16 का है गुणनखंड, 16 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कट जाएगा ये, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एक 2, ये आपका फैक्टर होगा। यानी कि यहाँ पर इसका जो मिला 16 का आपने फैक्टर किया 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 टाइम 2 आया आपका। ठीक है, 2 दूनी, अब देखेंगे तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे देखेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। ठीक है, तो आप ये करेंगे फैक्टर तो सीधे वही संख्या 16, ये 2 देखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी आपने फैक्टर सही किया है, गुणनखंड इसका सही किया। इसी तरह से आप 24 का भी कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 एक 3 हो जाएगा, ये इसका फैक्टर आएगा। यानी कि आप देखेंगे तो 24 का आपने जो गुणनखंड किया तो 2 × 2 × 2 × 3, यानी 3 टाइम 2 होगा और एक 3 होगा। इसमें होता क्या है बच्चों, अगर लसा पूछे तो जो दोनों संख्याओं में काम, इसी तरह से अगर 2 दिया है, 3, यहाँ पर मैंने अभी 4 लिखा, तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, जितनी भी संख्याएं हैं सबके ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। सभी के गुणनखंड करने के बाद में जो सब में कॉमन हो उसे 1 टाइम, जो कॉमन ना हो उसे भी 1 टाइम। ठीक है, कॉमन को 1 टाइम और जो कॉमन नहीं है वो भी 1 टाइम। जैसे यहाँ पे कॉमन है 2 है, और फिर इसमें कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, बट ये 2 नहीं कॉमन है, तो लेकिन ये भी एक बार रहेगा। ये 3 भी नहीं कॉमन है, यह भी एक बार रहेगा। इसका इंटू कर देंगे, जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका लसा, लघुत्तम समापर्त। क्या समझ में आई बात, लघुत्तम समापर्त हो जाएगा, ये लसा आपका हो जाएगा। तो दोनों का अगर देख लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये लसा हो गया। ठीक है, अब लसा में देखेंगे तो गुणा करेंगे इसका, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 तिया 48, 48। तो इसका क्या हो जाएगा, 48 एलसीएम हो जाएगा। इन सब का क्या होगा, लसा क्या होगा, 16 और 24 का लसा अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
सबका मल्टीपल। तो यहाँ पे जैसा कि नाम से ही लगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे लोएस्ट हो, सबसे छोटी संख्या हो, उनका कैलकुलेशन गुणा करने के बाद में, ठीक है, मल्टीपल करने के बाद में जो संख्या आ जाए वही उसका आपका लसा हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें से कि सबसे मैक्सिमम चीज़ हो जाती है। और मौसा अगर पूछता है तो मौसा में क्या होता है कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं, जो संख्याएं कॉमन होती हैं, ठीक है, उन्हें ही सिर्फ लिया जाता है। जो संख्याएं 2 डिजिट दिया है, 3 डिजिट दिया है, 4 डिजिट दिया है, उनमें पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है, तो जो जो कॉमन हो जाएंगी वो मासा हो जाएगा। तो कॉमन देखिए इसमें 2 है, 2 है, अगर मासा पूछता है इस संख्या का 2 है, 2 है, जितनी 2 यानी 3 2 ही कॉमन है, तो बाकी ये नहीं रहता, बाकी ये तीनों नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी तीनों नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, इसका मैक्सिमम मासा जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, और आप जाने हैं कि ये 8 जो आएगा ये सबसे बड़ा, एक तरह से कहिए मासा का मतलब क्या होता, वह बड़ा से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, मासा का कुल मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से सबसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए, या 3 है तो 3 में चला जाए, 4 दिया है तो 4 में चला जाए। जैसे कहने का मतलब 8 का देखिए तो 8 दूनी के 16, 8 तिरी के 24, लेकिन इससे बड़ा यानी 9 ले लेंगे तो 9 दूनी 18, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है जिसका भाग इसमें चला जाए। इससे छोटी संख्याओं का हो सकता है, जैसे 4 का हो सकता है, 4 चौके 16 हो सकता है, और 4 छक 24 हो सकता है। इससे छोटे हो सकते हैं संख्याएं, बड़ी नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या करने के लिए आप संख्याओं का गुणनखंड कर लीजिए। उन संख्याओं के गुणनखंड में मौसा के लिए जो कॉमन दोनों सब में हो, जो संख्याएं चाहे 2 दी हुई हो, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी है, सब में जो कॉमन हो, और जितनी बार संख्याएं कॉमन हो उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, वही उसका जो है बन जाता है क्या, मौसा बन जाता है। ठीक है, और मान लो कोई संख्या एक ही बार कॉमन है, एक ही संख्या, तो वही कॉमन संख्या वही उसकी मौसा हो जाएगी। कुछ समझ में आई बात। और लसा के बारे में क्या है, लसा में जितना भी फैक्टर हो रहा है, जितना जो कॉमन संख्या है वह भी रहेंगी उसमें, और जो गैर कॉमन है वह भी रहेंगी, सबका इंटू करेंगे वो आपका लसा निकल के आएगा। क्लियर आ गई बात समझ में आपको? तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग उसको डिटेल में और करने की कोशिश करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं। आइए इसको देखते हैं। संख्या है पहले, जैसे कि दे रहा है, इसमें विधियां क्या क्या हैं, किसी चीज को सॉल्व करने की विधियां दे रहा है। जैसे मान लो दे रहा है यहाँ पर डिजिट, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है 16 है, 16 है, 24 है ना। तो इसको करने की विधि हम लोग करते हैं, कैसे विधि से करेंगे। पहली विधि दे रहा है बेटा, देखो इसका जो इसके बारे में डिटेल लिखा है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। इस विधि में, किस विधि में, गुणनखंड विधि में क्या होता है, लसा निकालने की गुणनखंड विधि है। 3 विधियां होती हैं गुणनखंड निकालने की। ठीक है, किसी संख्या के गुणनखंड निकालने की 3 विधियां हैं। उसी तरह से किसी महत्तम समापर्त निकालने की कुल 3 से 4 विधियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक विधि का प्रयोग करेंगे, वही आपके लिए सबसे ईजी मेथड होगा। ठीक है, तो इजी मेथड क्या होगा, जैसे देखिए गुणनखंड विधि है, ये काफ़ी उपयोगी विधि आपको लगेगी, या भाग विधि, 2 विधियां ही हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि को देख लेते हैं पहले। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, 16 है, इसके बाद 24 है, और 36 है, देन इसके बाद में 54 है। इसको क्या कर दीजिए, कॉमन आप गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लेते हैं, इसको 2 से पहले इजीली काट लीजिए। 2 अट्ठे 16, 12 दूनी के 24, 18 तिहाई 36, 18 दूनी 19 दूनी 38, इसका हो जाएगा 2 एक नम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36, हाँ सही है ये। फिर 54 को देखेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 यानी 27 हो जाएगा। फिर आप देखिए कौन सा कॉमन फैक्टर आपका काट रहा है इसमें से। ठीक है, तो कम से कम ये संख्या 2 का फैक्टर करनी चाहिए, तभी वो मानी जाएगी कि मतलब, हालांकि ये लसा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाइए। ये लसा है, मौसा के बारे में चर्चा करेंगे तब वहाँ बात होगी। फिर इसका आप फैक्टर करेंगे, 2, इसका अद्धा कितना, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, और ये 2 तो कटेगा ही नहीं, 27 तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो 27 वैसे ही एज इट इज रह जाएगा। फिर इसके बाद में आप 2 से फिर से इजी काट लीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 9 बचा रह जाएगा, और 27 ऐसे एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, 27। फिर इसको आप इजीली काटते जाइए, 2 से देखिए एक बार कटेगा 1 टाइम और, तो 2 एक नम 2, 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 3 से इसको काट दीजिएगा बेटा। 3 से काटेंगे तो 3 एक नम 3,
और 3 तिरिक का 9 और 9 तिरिक 27, फिर इसको 3 से काटिएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, फिर 1 टाइम 3 और जाएगा, तो यानी कि कट के आपका 1 इतना फैक्टर आया। फैक्टर में क्या क्या आप क्या है, 2 आया, 2 आया, फिर 2 आया, 4 टाइम 2 आया है आपका, ठीक है, 4 टाइम 2 आया, ऐसे समझिए 4 टाइम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 आया है। फिर का 3 टाइम 3 आया है, 3 टाइम 3 आया, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका क्या है, यही जो कैलकुलेशन आप करेंगे यही आपका जो आएगा उसका जो आपका वो हो जाएगा, आपका लॉशा हो जाएगा। जैसे देखिए 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, अब इसका 27 हो गया, इंटू आप कर लेंगे, ये संख्या आपकी देखते जाएंगे कितनी आपकी संख्या आ रही है, तो ये तो इसका आपने किया 27 आ गया। अब इसको थोड़ा इजी कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 इंटू 16 हो गया। अब इतने का गुणा कर देंगे, जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका। आंसर देखिए कितना आता है, 16 27 का मल्टीपल करते हैं हम लोग, 7 छक 42 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 4, 7 एकन्नम 7 और 3 10 1 11, ठीक है, 6 दूनी के 12 और 2 एकन्नम 2 और 1 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 432। 432 इसका आंसर आपका होगा 432 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो यह संख्या जो आ गई आपकी, जो फैक्टर आपने किया है ना, और इसका इंटू सबको जो इंटू कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या बेटा, जो भी आपका आएगा वो लॉसा कहलाएगा आपको, एलसीएम लॉशा लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, लॉशा आप पढ़िए इसको, लॉशा लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। इसे इंग्लिश मैंने अभी आपको बताया था, एलसीएम भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये आपको एलसीएम भी कहेंगे और उसको एचसीएफ कहते हैं, ठीक है, एलसीएम इसको कहेंगे। तो एलसीएम निकालना समझ गए ना आप लोग, कोई भी संख्या दी होगी उसका आप कितनी भी बड़ा, यहाँ मैंने बड़ी डिजिट ले ली थी आपको। इसी तरह से दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि में मैं आपको एक बार बता दूं, उसको समझ लीजिएगा, जिनको भाग विधि अच्छी लगेगी भाग विधि से भी वो कर सकते हैं इस चीज़ को, भाग विधि में, लेकिन सबसे और सरल तरीका यही है। मैं मासा में भाग विधि बताऊंगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा तो शायद जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो थोड़े हो सकता है भ्रमित हो जाए, तो इस नाते कुछ नहीं आपको देखना है, ये आपकी दूसरी विधि। इसी विधि से आप करेंगे, किसी भी संख्या को आप छोटे से छोटे फैक्टर से पहले काटना शुरू करिए, छोटी से छोटी संख्या यानी 2 से काटना शुरू करिए, 2 से नहीं कटता तब 3 से काटिए, फिर 4 से काटिए, फिर 5 से, फिर ऐसे से जाइए, जितने से भी कटता है। और जो संख्याएं कॉमन है उनको एक बार, जो नहीं कॉमन है उनको भी एक बार करके सबका आपस में गुणा कर दीजिए। आंसर जो गुणा करने के बाद जो आउटपुट आएगा वही आपका उसका उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, लसा होगा, ठीक है, उन्हीं संख्याओं का लसा होगा। लेकिन मासा में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो सब में कॉमन होगा वही आपका मासा होगा। मासा जो भी होगा एक बार जो कॉमन होगा सब में, तीनों में जो कॉमन होगा या चारों में जितनी संख्याएं दी उतने में कॉमन होगा, वही आपका मासा होगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इसके बारे में। तो भाग विधि में इसमें नहीं बता रहा हूं आपको, लसा में कोई मतलब नहीं है उसका, आप इतने समझ गए होंगे तो आई थिंक वो कर ले जाएंगे आप। दूसरा इसका नियम है, देखिए जो आगे चल करके आपको जरूरत पड़ेगी कि महत्तम समापवर्त किसी का निकालना है और कुछ दिया हो तो क्या दिया, मान लो कोई क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेंगे, ये तो बहुत कम ही क्वेश्चंस आपको जो मैंने बताया वो तो फैक्टर करने का एक तरीका आपको बताया, आप कहिए कि एलसीएम निकालने का विधि बताइए आपको मैंने। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा महत्तम समापवर्त पूछ लेगा, उसमें से कि पूछ लेगा कि जो है किसी संख्या का लसा क्या होगा, तो लसा उसमें दिया रहेगा क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और मौसा दिया रहेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या और मौसा दिया रहेगा। मान लो पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्या 36 है, और उन संख्याओं का क्या है, मौसा कहेगा। मौसा जो है मान लो एक तरह से कह रहा है कि 12 है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मौसा 12 है, तो उन संख्याओं का लासा बताइए, लाशा संख्या बताइए, लाशा बताइए, लघुत्तम समापवर्त। तो आप क्या कर देंगे, पहली संख्या मान लो इसको पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो 27 गुणे 36 बटे में जो मासा होगा उसको भाग दे देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यही विधि है, आपको लासा निकालने की एक विधि है, ये सूत्र ही एक तरह से कहिए, लेकिन मैंने यहाँ विधि में ही आपको बता दिया कि 3 तरह से जो है निकालने की विधियाँ, एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरा भाग विधि है और तीसरा फार्मूला बेस्ड है। लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे माशा। और जब मासा निकालने के लिए आएगा तो इसमें क्या कर देगा कि सीधे मासा बराबर दे देगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या की विधि, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है इंटू लौसा कर देगा। अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा, इसमें सेम अपोजिट स्थिति आ जाती है, ठीक है। अभी आगे उसके बारे में बात होगी हम लोगों की, है ओके, ठीक। आइए अब इसके आगे देखते हैं। तो ये विधि आपकी हो गई, लघुत्तम समापवर्त निकालना आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, महत्तम समापवर्त
परत में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, कुछ पढ़ लीजिए। गुणनखंड विधि में दी गई संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, फिर उन गुणनखंडों का गुणनफल निकाला जाता है। गुणनखंड को गुणनफल निकाला जाता है जो सभी संख्याओं में शामिल रहता है। यही दी गई संख्या का महत्तम समापर्त होता है। यानी आप सीधे से कोई संख्या दी गई उसका गुणनखंड कर लीजिए, संख्या गुणनखंड कर लीजिए। मैंने बार बार आपको समझाया, जैसे संख्या यहाँ दी हुई है 12 है, 18 है और 24 है, ये 3 संख्याएं दी। इसका म सब पूछ रहा है बेटा, म सा क्या होगा। आप सबका इंडिविजुअल आप उसका फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। चलिए या ऐसे ही कर सकते हैं, 2 विधियां हैं, एक तो अलग अलग करने से बेहतर आप यहीं से कर लीजिए। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन आपको होगा वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो पहले अलग अलग कर लीजिए आप, पहले इसको अलग आसान बता दूँ मैं आपको। 12 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 12 का गुणनखंड ऐसे करते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12, तो 2 दूनी के 4, देखिए 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ठीक है, 8 दूनी के 16, तब तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर ऐसा नहीं बनेगा। तो 12 का फैक्टर ऐसे कर लीजिए, समझ लीजिए 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी फैक्टर में 3 नई संख्या आएगी, यानी 2 आएगी, ये हो जाएगी। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, ये 12 का फैक्टर होगा, गुणनखंड ये होगा। उसी तरह से 18 का फैक्टर देख लीजिए तो क्या होगा, 2 गुणे 2, फिर क्या हो जाएगा फिर 2 एक और 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें 18 फिर से ऐसे करके देख लीजिए, वैसे होगा ऐसे ही। 2 9 18, ठीक है, 2 9 18 हो गया, तो 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 तिरिक्का 9, 3 एक 9, यानी कि यहाँ पर इसका फैक्टर जो होगा वह 3 3 हो जाएगा, 2 × 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से क्या हो गया, दोनों का फैक्टर 3 3, कैसे चेक कर लीजिए, 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18। इसी तरह 24 का भी फैक्टर आप करके देख लीजिए। 24 का जब फैक्टर करेंगे 24 का, तो आप क्या करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 12 हो जाएगा, सेम यही वाला कंडीशन आपकी मिलेगी, 1 2 बढ़ जाएगा केवल, और कुछ नहीं होगा, इसमें 2 1 बढ़ जाएगा, लिंक करके देख लीजिए। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एक 3, यानी देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये संख्या हो जाएगी कैसे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिरिक 24, ये संख्या। तो जो कॉमन हो बेटा, देखो कॉमन क्या है, 1 2 ये कॉमन है, इसके अलावा कोई संख्या कॉमन आपको दिख रही है, ये 2 तो नहीं कॉमन है। अब 2 ना, तो ये देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 और है नहीं शेष, तो और इसमें भी है, तो जो तीनों में कॉमन हो वही लेना है हमको, दोनों में कॉमन ही नहीं है तो उसको छोड़ देना है। अब कॉमन क्या, ये 3 है, ये 3 देखिए कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसमें से ले लेंगे, 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 3 हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, 2 × 3 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया, 2 × 3 का 3 दूनी के 6, तो संख्याओं में से क्या हो जाएगा, इसका माशा जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6। तो आपने इस बात को समझा होगा अच्छी तरीके से कि लसा और मौसा में क्या विभेद होते हैं। आइए थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक बात आपको बताई थी कि जैसे लसा निकालने की जो विधि थी उसमें क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे मौसा बराबर लसा निकल आएगा आपका, ठीक है। उसी तरह मौसा निकालने के लिए भी बेटा सेम विधि मैंने रिपीट किया था, जिसमें बताया था मैंने मौसा अगर निकालना है किसी संख्या का, दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है और लसा दिया हुआ है, तो मौसा निकल जाएगा। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे लसा हो जाएगा, तो ये मौसा निकल जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा लसा। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर लसा के बारे में देखेंगे तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा मौसा, तो सेम वही परिवर्तन है और कुछ नहीं है। तो लसा मौसा की विधियों में सिर्फ इतना आपको जानना है, बाकी हम लोग इसको प्रैक्टिस में जब रूप में करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। कॉमन सी बात फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए इस चीज़ को कि सबका फैक्टर कर दीजिए, जो संख्याएं दी हुई हैं उनका फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। जब फैक्टर कर देंगे आप संख्याओं का, तो आपको जो फैक्टर सब में कॉमन हो उसको 1 टाइम लेना है, और जिसमें जो कॉमन नहीं है वह भी लेना है, लेकिन ये लसा में लेना है, और सबका गुणा कर देंगे तो आउटपुट जितना आएगा वही आपका हो जाएगा क्या, लसा हो जाएगा। मौसा में क्या करना है, जो सब में कॉमन हो, जितनी संख्याएं दी हुई सब में कॉमन हो, तो जो कॉमन हो उसे 1 टाइम, और जितनी बार, जैसे मान लो 2 है, 1 बार कॉमन है, फिर अगेन 2 कॉमन है, तो दोनों जो 2 हो गए तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। जितनी संख्याएं कॉमन, जो कॉमन नहीं होगा तीनों में वह नहीं लिया जाता है, किसमें, मौसम में। ये अंतर है। भाग विधि में क्या होता है, मौसम में यही चीज़ें, अगर यही संख्या मैंने जैसे देखी 12 भाग विधि में, तो इसमें आप क्या करते कि जो छोटी संख्या हो उससे भाग देना शुरू करते। जैसे मान लो इसे भाग विधि से हम करते तो 12 से करते, 18 में भाग करते, तो एक बार जाता ये 12 हो जाता, 6 आता, 6 का भाग जो है इस 12 में करते, इस ये जो भाज्य है, ठीक है,
भाजक है, भाजक में फिर से भाग दिया जाता। अभी देखिए इसमें आपका 6 आया है, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, 6 दूनी के 12 आ जाएगा, 31 हो गया। अब बचा क्या आपका, यहाँ पर 6 आया है, 6 से चूंकि भाग दिया था आपने तो 6 का भाग अब बाकी 24 में दे देंगे आप, 26 में आप दे देंगे तो 24 में आप दे दीजिए 6 का भाग, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 31 हो जाएगी आपकी। तो बचा क्या, जो मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या जो हो रही है वो क्या 6 हो रही है, तो 6 देखिए इसका लसा भी आ गया। क्या करना क्या होता है कि जो सबसे छोटी से 12, 18 और 24 में जो छोटी संख्या सबसे हो उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दीजिए। भाग देने के बाद जितना शेष आया, जैसे मैंने 12 का नंबर 12 एक बार गया, 6 शेष आया, अब इस 6 शेष का जिससे भाग दिया गया था यानी पहली संख्या से उसमें भाग देंगे। ठीक है, उसमें भाग देने के बाद में 6 दूनी के 12 कट गया, तो ठीक है कट गया, तो यही संख्या जो काटने वाली संख्या है इसका पुनः भाग जो तीसरी संख्या है उसमें देंगे, जितनी बार जाएगा तो कट, उससे भी कट गया, तो यानी बच रही है क्या, यही संख्या है। यानी कि 6 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी, यही मतलब हो। जैसे चेक कर लीजिए, 6 दूनी के 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। अब इससे बड़ी संख्या 7 आ गई, 7 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, 8 से देख लीजिएगा नहीं कटेगा, 9 से, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती। मसा का मतलब ये हो गया कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे बड़ा मतलब जो है बड़ी संख्या जो इन तीनों में या चारों में या 2 में भाग पूर्ण रूप से चला जाए वही कहलाता है संख्या क्या, माशा कहलाती है। लशा संख्या क्या कहलाती है, जो सब में कॉमन हो वह भी और जो ना कॉमन हो वह भी, उन सबका मल्टीपल करने पर, गुणा करने पर जो निष्कर्ष आता है वही आपका माशा हो जाता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई ना। तो ये सेंस इसका है। तो ये आपका था लशा और माशा के बारे में। उम्मीद है कि आपने उसको समझा होगा। वीडियो जो आपने देखा यहाँ पे जो स्क्रीन है इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, ये आपके लिए उपयोगी होगा। मैंने इस नाते और विधियों का प्रयोग नहीं किया क्योंकि इतनी विधियाँ ही बहुत सफिशियंट है। बेसिक आपको समझना था, आप सीधा सा फैक्टर करेंगे, फैक्टर में जो सब में कॉमन होगा और नहीं भी कॉमन होगा उनका गुणा करने पे जो निष्कर्ष आएगा लसा होगा। माशा में क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा और जितनी बार कॉमन होगा वो उनका मल्टीपल करेंगे, वही जो उच्चतम संख्या आएगी, अधिकतम संख्या आएगी, वही उसका माशा हो गया। आशा करता हूँ लसा माशा भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज या और नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत करिए। धन्यवाद।